हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि जेठालाल एंड असित मोदी के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई एंड क्लैश हुआ है, उसी के ऊपर दिलीप जोशी ने अपना रिस्पांस दिया है। दिलीप जोशी ने ये चीज़ों को और ये रिपोर्ट्स को अनट्रू कह दिया, यानी कि फॉल्स कह दिया, और वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई असित मोदी के साथ नहीं हुई है। अब गाइस आइए इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज भी कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो इंसिडेंट है, ये अगस्त की है। मैंने आपको कल वाले वीडियो में ही बताया था कि कोई रिसेंट चीज़ तो है नहीं, ये अगस्त में हुई है, जैसा कि इनसाइड सोर्सेज ने बताया। उस समय के अराउंड जब गोली की एग्जिट हो रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। अब गाइस ये चीज़ को इतने महीने हो गए, उसके बाद इनको जो लीव चाहिए थी वो भी इनको मिल गई थी। यानी कि अब जो है, अब वाले टाइम में असित मोदी एंड दिलीप जोशी के बीच जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो गई थी वो वाले समय के लिए। ऑफ कोर्स तभी दिलीप जोशी हमें नए एपिसोड्स में देखने को मिल रहे हैं, ये तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बता दिया था। अब जब वो चीज़ रिजॉल्व हो चुकी तो डेफिनेटली ना तो असित मोदी चाहेंगे और ना ही दिलीप जोशी चाहेंगे कि ये चीज़ स्टिल मीडिया में आउट हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से आउट हो गई, रिपोर्ट्स वगैरह में आ गया, बिकॉज इनसाइड सोर्सेज ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो ये चीज़ लीक करी है। अब गाइस यहाँ पर दिलीप जोशी ने तो ये चीज़ को डिनाई कर दिया और कह दिया कि ये चीज़ नहीं हुई। बट ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीडर होता है जब कोई ऐसी चीज़ मीडिया में आ जाती है जो कि मेकर्स नहीं चाहते होते कि आए, या फिर एक्टर्स भी नहीं चाहते होते कि वो चीज़ बाहर आए, तो फिर इस तरह का एक पीआर नोटिस दिया जाता होता है, इस तरह का एक डैमेज कंट्रोल किया जाता होता है, और इस तरह से एक प्रेस रिलीज़ करवाई जाती होती है कि ये चीज़ें ट्रू नहीं है और ये चीज़ों में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है। बात यह है कि दिलीप जोशी ऑफकोर्स अब ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की खबर बाहर आए, एंड असित मोदी ने प्रोबेबली ज़्यादातर चांस है कि उनको कहा ही हो कि आप ये भी अनाउंसमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ ट्रू नहीं है, बिकॉज असित मोदी का जो नाम है वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, ऑलरेडी काफ़ी इतना ज़्यादा जो कि ख़राब है। अब हाईली लाइकली है, ज़्यादातर चांस यही है कि कुछ महीनों पहले इंसिडेंट सच में हुआ हो, लेकिन बिकॉज उसको कुछ महीने बीत गए हैं, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व भी हो गई हैं, अब वो नहीं चाहते ये सब चीज़ें बाहर आए। इसी चीज़ का एग्जांपल देते हुए मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊं कि पलक सिधवानी, यानी कि सीरियल की जो रिसेंट वाली सोनू थी, जो वो एग्जिट करी थी सीरियल को, तो उन पे जब ये वाली खबरें बाहर आई थी कि मेकर्स ने उनको लीगल नोटिस भेजा है, तो उसी के अगले दिन पलक सिधवानी ने कह दिया था कि ये चीज़ें फॉल्स हैं। वो कहती कि ये जो खबर है सिर्फ रूमर्स हैं, झूठ है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, मेकर्स ने मुझे कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजा, कोई भी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन फिर आगे एक हफ्ते बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पलक सिधवानी वर्सेस तारक मेहता। मेकर्स में इतनी ज़्यादा क्लैश वगैरह हुई पड़ी थी एंड पलक सिधवानी ने मेकर्स को बुरी तरह से एक्सपोज कर रखा था। तो यही बात होती है कि मेकर्स नहीं चाहते होते ऐसी चीज़ें बाहर आए, एंड एक्टर्स वगैरह को भी कह देते होते हैं कि आप ये चीज़ें जो है, ये रूमर्स को बोल दीजिए कि झूठ है। बाकी डिनाई कर रहे हैं दिलीप जोशी, यही है खबर। बाकी इस तरह के तारक मेहता के रिलेटेड कंट्रोवर्सीज कोई नई चीज़ नहीं है, तो हम जानते हैं कि ऐसा इंसिडेंट डेफिनेटली हो सकता है कि ये रियल हो और हो सकता है फॉल्स ना हो, क्योंकि ऐसे ही अचानक से एकदम से कहीं से ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती होती। तो गाइज एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, और आने वाले दिनों में तारक मेहता के रिलेटेड और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।